हाय व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल के सभी करम फरमाओं को शाल जज़ायर की जानिब से इश्तियाक शाह का सलाम कबूल हो। उम्मीद है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आप सब खैरियत से होंगे और अपनी और अपने चाहने वालों की ज़िंदगियों में चाशनी और रानाइयाँ बिखेरने में शब रोज़ मसरूफ़ होंगे। खुदावंद करीम हर कदम पर आप सब लोगों की रहनुमाई फरमाए। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। पहले की तरह आज भी एक सनसनीखेज रोमानवी कहानी के साथ पेश खिदमत हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आज हमारी कहानी का उन्वान है पुरअसरार नागिन। 22 साल पुरानी ये कहानी पंजाब के खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब गांव से वाबस्ता है कि इसी गांव में एक कबीर नामी किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। अल्लाह रब्बे करीम ने उसे 2 नेक और साले औलादें अता की थीं। बेटे का नाम गुलफाम और बेटी का नाम सुंदस था। दोनों बच्चे निहायत ही फर्माबरदार और सभी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। खुद कबीर चूंकि गैर तालीम याफ्ता किसान था, इसलिए उसकी अवलीन ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे आला तालीम याफ्ता हों। इब्तिदाई तालीम तो बच्चों ने वहीं गांव में हासिल की, मगर कबीर ने आला तालीम के लिए अपने बेटे गुलफाम को शहर भेजने का फैसला किया। मगर गुलफाम अपने बूढ़े माँ बाप और जान से प्यारी बहन को छोड़कर हरगिज जाने को रजामंद न था। वो गांव में ही रहकर अपने माँ बाप की खिदमत और बाप का हाथ बटाना चाहता था। वो जैसी खूबसूरत सोच का मालिक था, अल्लाह ने उसे अपने नाम की तरह हुस्न और रंगो रूप भी वैसा ही दिया था। हुस्न जमाल में पूरे गांव में कोई उसका सानी न था। वो अपने अखलाक और हुस्न सलूक से किसी को भी अपना गर्विदा बना लिया करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। आखिरकार उसे न चाहते हुए भी अपने बाप की ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा। वो शहर जाने को रजामंद हो गया। खूब धूमधाम से सभी दोस्तों और गांव के लोगों ने उसे रुखसत किया और गुलफाम अपनी तालीम की तकमील के लिए शहर चला गया। शब रोज यूं ही शहर में गुजरते रहे। ज़हीन होने की वजह कर अपनी तालीमी सरगर्मियों के मराहिल को बहुत तेजी से तय किया। वो हर वक्त अपने माँ बाप और छोटी बहन की फिक्र में लगा रहता था। जब भी गुलफाम शहर से गांव आता तो अपने माँ बाप और बहन के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी बहुत कुछ लाता, क्योंकि ये उसकी बहुत पुरानी आदत थी। किसान का बेटा होने के नाते वो अपने गांव की ज़राई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी तवज्जो फर्टिलाइज़र की आला तालीम हासिल करने में सर्फ की। वो अपने गांव और उसके लोगों के काम आना चाहता था। इधर गुलफाम की तालीम अपने आखिरी मराहिल में थी और कबीर भी उन दिनों कुछ ज़्यादा बीमार रहने लगा। तब गुलफाम अपनी तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ गया। अभी उसने अपने कामों पर अच्छी तरह से अबूर हासिल नहीं की थी कि कुछ अजीब व गरीब अनहोनी हरकत उसके सामने रूनुमा होने लगी। एक रोज गुलफाम गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अपनी जमीनों की मट्टी की जांच में मसरूफ था और खेतों के साथ साथ कुछ झाड़ियां थीं जिन्हें कटवाने में मसरूफ था कि अचानक उन झाड़ियों के अंदर से एक लंबा चौड़ा भारी भरकम सांप नमूदार हुआ, जो कि अपनी खाल और रंगत की वजह से बहुत ही दिल फरेब लगता था। सारे लोग उसके पीछे भागे, उनमें गुलफाम भी शामिल था। मगर वो तेजी से रेंगता हुआ खेतों की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते कहीं गुम हो गया। अब अक्सर और बेशतर गुलफाम का सामना उस सांप से होने लगा। गुलफाम जब भी उसे पकड़ने या मारने की कोशिश करता, वो कहीं अचानक गुम हो जाता। सब लोग परेशान थे कि आखिर ये कहाँ चला जाता है, लेकिन एक बात तो अच्छी थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर एक दिन गुलफाम रोजमर्रा की तरह खेत में अपने कामों में मसरूफ था और आज वो अकेला भी था। फिर कहीं से वही सांप आ गया और तेजी से रेंगता हुआ खेतों की तरफ बढ़ने लगा। गुलफाम भी बेसाख्ता उसकी तरफ भागा, मगर वो खेतों के घने होने का फायदा उठाते हुए फिर कहीं गुम हो गया। वो भागता हुआ उसके पीछे आया। जब कुएं के पास पहुंचा तो देखा एक निहायत खूबसूरत बला का हुस्न लिए लंबे घने बालों वाली दराज कद नीली आंखों वाली लड़की कुएं के पास पानी भरती हुई नजर आई। कुछ देर तो जैसे उसके होश खो गए। फिर होश में आते ही उस लड़की से मुखातिब हुआ और पूछने लगा, तुमने इस तरफ किसी सांप को जाते हुए देखा है? उस लड़की ने निहायत ही धीमे लहजे में कहा, एक तरफ को इशारा करते हुए, हाँ, उस तरफ को गया है। जी।
काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं पता न चला। आखिरकार वो थक हार कर वापिस आ गया और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। फिर काम खत्म करके घर वापिस आ गया। घर आकर भी ऐसे एक पल को भी उसे चैन नहीं आ रहा था। बस वही परी चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रात देर तक सोने की कोशिश में करवटें बदलता रहा और उसी हुस्न सरापा परी चेहरा दोशीजा की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। इसी उधेड़ बुन में न जाने कब रात गुजर गई। फिर सुबह उठकर अपने कामों में मसरूफ हो गया और यके बाद दीगरे किसी न किसी मकाम पर अचानक उस लड़की से सामना होने लगा। यूं लगा जैसे गुलफाम को भी किसी ऐसे बहाने की तलाश हो जो उसे हम कलाम होने में मददगार साबित। अब ये सिलसिला शिद्दत इख्तियार करने लगा और वो लड़की भी किसी न किसी बहाने से खेतों के चक्कर लगाने लगी और गुलफाम से बातें करने के बहाने तलाश करने लगी। आखिरकार गुलफाम ने एक दिन हिम्मत करके उसका नाम पूछ लिया, जिस पर उसने अपना नाम इंतहाई मासूमियत और शाइस्तगी से सुंबल बताया। अब तो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। गुलफाम जब भी अकेला होता वो लड़की अचानक से उसके पास आ जाती। अब गुलफाम का ध्यान अपने कामों की तरफ कम रहने लगा। वो हर वक्त उसी की याद में या उसके दीदार का मुंतजिर रहने लगा। एक दिन गुलफाम के वालिद की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ दिन तो इन्हीं उदासियों में गुजरे। फिर उसकी माँ ने उससे शादी के लिए रजामंद करना शुरू कर दिया, मगर उसने यही जिद बांध रखी थी कि पहले बहन की शादी करेगा। उसने एक दिन अपनी बहन को एतमाद में लेते हुए उस लड़की के बारे में सारी बातें बताईं। वो कुछ घबरा सी गई। कहने लगी, भैया इस नाम की तो कोई लड़की आसपास के गांव में भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई हसीन लड़की कभी मेरी नजरों से गुजरी है। मगर गुलफाम पर तो उस लड़की का जादू चल चुका था। उसने अपनी बहन की बातों को सुनी अनसुनी कर दी। बहुत गुजरता रहा और गुलफाम और सुंबल की मोहब्बत गहरी से गहरी होती चली गई। सुंबल ने अब गुलफाम को जोर देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहन की शादी जल्द से जल्द कर दो, इससे तुम्हारे वालिद की रूह को सुकून मिलेगा। इधर सुंदर की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस शादी में सुंबल ने भी भरपूर तरीके से शिरकत की। सुंबल को देखकर तो जैसे वाकई सुंदर के होश उड़ गए। उसने बहुत कोशिश की उसका अता पता ठिकाना मालूम करने की, मगर सुंबल ने बड़ी खूबसूरती से और महारत से उसे टाल दिया। सुंदर की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। इधर एक दिन गुलफाम की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। गुलफाम ने बारहा कोशिश की मगर वो जांबर न हो सकी और आखिरकार अपने खालिक हकीकी को जा मिली। अब गुलफाम पूरी तरह से तन्हा हो चुका था। तभी साथियों और दोस्तों ने उसे मशवरा देना शुरू कर दिया। तब गुलफाम ने अपने दोस्तों को उस परी चेहरा लड़की के बारे में बताया। सभी हैरान थे कि ये किस लड़की के बारे में हमें बता रहा है। ऐसी कोई लड़की तो हमने कभी देखी नहीं। सब दोस्तों ने उसे अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, मगर गुलफाम पर तो जैसे सुंबल का भूत सवार था। एक दिन खेत में गुलफाम और उसका दोस्त हामिद काम कर रहे थे कि अचानक सुंबल आ गई। सुंबल को देखते ही हामिद पर जैसे सख्ता तारी हो गया। गुलफाम के हिलाने पर होश में आया। तभी सुंबल ने सलाम किया और कहा, गुलफाम से कुछ जरूरी बातें करनी हैं, आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम अभी आते हैं। मैं अखलाकन वहीं रुक गया और गुलफाम और सुंबल खेतों की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में आंखों से वो ओझल हो गए। जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी वो लोग ना आए तो मैंने उन्हें जाकर तलाश करने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। दोनों का कहीं कोई नामो निशान न था। काफी तलाश के बाद जब कोई खबर न मिली तो गांव के दोस्तों का सहारा लेना पड़ा। फिर पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, मगर सारी तदबीरें धरी की धरी रह गईं। इस वाक़े को 22 साल गुजर चुके हैं, मगर मेरे दोस्त गुलफाम या उस परी चेहरा दोशीजा का कुछ पता न चल सका कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान। आखिर वो लड़की गुलफाम को लेकर कहाँ गुम हो गई है, कौन थी, वो कहाँ से आई थी, इस रात से आज तक पर्दा न उठ सका। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो कि हमने गुलफाम के दोस्त हामिद की ज़बानी आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें और बेल आइकॉन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा
بھی ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بدستور ملتی رہے، اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔